हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लोग देखेंगे BSPCL मॉडल सेट संख्या 50। आस कराएगा एग्जाम पास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कई अध्ययनों से पता चलता है कि डॉट डॉट खेल युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि हिंसक वीडियो गेम और छोटे बच्चों के व्यवहार के बीच संबंध दिखाया गया है। हिंसक गेम बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है क्योंकि उनका रवैया अधिक आक्रामक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वायलेट खेल युवा पीढ़ी को नकारात्मक प्रभाव डालता है। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट लीकिंग एंड एवेडिंग होता है। ऑब्जेक्ट लीकिंग एंड एवेडिंग होता है। 7 का ASC2 कोड 00110 है, तो 8 का ASI कोड क्या होगा? दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड 1963 में अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन कमेटी द्वारा बनाया गया। यह कोड बेल कंपनी द्वारा उस समय टेलीग्राफी से पहले उपयोग किया जाता था। पहले केवल बड़े अक्षर और संख्याओं को शामिल किया जाता था, लेकिन 1967 ईस्वी में लोअर अक्षरों में जोड़ा गया। इसमें 0 से 127 तक कैरेक्टर का सेट होता है। फिर बाद में इसे और भी बढ़ाया गया 255 तक और कैरेक्टर जोड़े गए। जिस प्रकार 7 का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, उसी प्रकार 8 का होगा 0011111। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 1, ऑप्शन नंबर 1। बस डॉक्यूमेंट व HTML किसके उदाहरण हैं? तो एक्सटेंशन का। किसका उदाहरण है? एक्सटेंशन का। आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो मार्जिन डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट और कागज के बीच की स्पेस है। क्या है? स्पेस है। इसका इस राइट हैंड से क्या हो जाएगा? मार्जिन। नोट पैड फाइल विस्तार डॉट डॉट है, तो TXT टेक्स्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन काम करती है। टेक्स्ट फाइल के लिए कौन काम करता है? तो एक्सटेंशन काम करती है। बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। तो भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में बुक मार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिएगा 8 नंबर, कैल्स लोटस 1 2 3 क्यूट्रो प्रो आदि डॉट के लोकप्रिय उदाहरण हैं। तो स्प्रेडशीट पैकेज का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? स्प्रेडशीट पैकेज का। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। तो एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? देखिए, ये जो 32/2 लिखा हुआ है, 32/2, और इसके पावर कितना है? 4, और इसके बटा में कितना है? 2, इसके बटा में 2 है, तो हो जाएगा 32/16, और 2 पर जाएगा तो 1/2, 1/2। तो क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 2 से कट गया था, क्या बचेगा? परिणाम 1 आएगा। परिणाम क्या आएगा? 1। निम्न में से
निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो एक्साबाइट। क्या होता है? दिए गए विकल्पों में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई एक्साबाइट है। एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट होता है। एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बिट्स बराबर 1 KB होता है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है। तो सबसे बड़ा क्या होगा? एक्साबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो फ्लैश ड्राइव है जो कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो चुंबकीय टेप है। चुंबकीय टेप एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। यह देखने में किसी टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती है। इसमें प्लास्टिक के रिबन पे चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है जिस पे डाटा स्टोर किया जाता है। इस पर डाटा एक से अधिक बार लिखा और मिटाया जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चुंबकीय टेप। सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो सीडीएस का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही होता है वायरस नहीं सॉरी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दिव्य सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस जन। सत प्लस जन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बेखबर रातोरांत आजीवन में कौन सा समास है? बेखबर कोमा रातोरांत आजीवन में कौन सा समास होगा? तो अवयी भाव समास। अवयी भाव समास। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो यथार्थ का विलोम से का अर्थ होता है, देखिए यथार्थ का अर्थ होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा। तो यथार्थ का हो जाता है काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक का अर्थ होता है मन गठंत। मन गठंत। चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए परिसीमन। परिसीमन क्या हो जाता है? परिसीमन किया जाना चाहिए। कान फूकना का अर्थ क्या होता है? तो कान फूकना का मतलब दीक्षित कहना होता है। क्या होता है? दीक्षित कहना। इनमें से सेना किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अनिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सेना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो जब क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे कुसुम घर गई। कुसुम घर गई। तो इस प्रकार आसन भूतकाल होगा। क्या होगा? जब क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। भूतकाल भी 6 प्रकार का होता है। अधोगति में उपसर्ग होगा तो आधा हो जाएगा। क्या होगा? अंधा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम पूछ रहा है संबंध का, संबंध का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमेट्यूअर, अमेट्यूअर, ऑप्शन नंबर ए। 27 का क्या होगा? तो 27 का हो जाएगा फॉरगिव। और 28 इंग्लिश बताइएगा तो क्या हो सकता है आपसे मुताबिक? तो ऑप्शन नंबर बी होगा एन अनएक्सपेक्टेड डिसेटर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो बीच होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से रीजनिंग चालू होता है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए सेट में शब्द हैं। मंदिर के पूजा, मंदिर की क्या होता है? पूजा। हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो उसी प्रकार हम गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सही उत्तर क्या होगा? डी। अलग करना, एकत्रित करना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सुधारना किसी से संबंधित है तो क्षति पहुंचाना से। अलग करना, एकत्रित करना का विलोम है, इसी तरह सुधारना, सुधारना क्षति पहुंचाना का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। प्रकाश रीवा का पुत्र है जो विकास की माता और अरुण की दादी है। प्रणव नीला के पिता और मोहन के दादा है। तो रीवा प्रणव की पत्नी है, रीवा प्रणव की पत्नी है। विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ है बी पुत्री है ए का, किसका पुत्री है? तो बी की पुत्री ए है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए गुने बी का अर्थ है बी का पिता ए है। तो निम्न में कौन सा विकल्प एन का पोता एम है संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसके सर्च करके इसको बना लीजिएगा। एक सेट पूछता है, एक क्वेश्चन, एक सेट नहीं, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। लुप्त, देखिए यहाँ पे दिया है कि आकृति लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। यहाँ पे लुप्त आकृति को चुनना है। यहाँ पे काला किया, फिर नीचे काला किया, फिर इसमें चारों काला किया, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार एंटी क्लॉक घुमा, क्लॉक वाइज ना एंटी क्लॉक हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, काला आप देखिए जो जिसमें इसमें काला जो है दूर है थोड़ा सा, मतलब सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप कर लीजिएगा। यदि माइनस का अर्थ भागा, प्लस का अर्थ गुना और भागा का अर्थ माइनस और गुना का अर्थ प्लस है तो निम्न में कौन सा समीकरण सही होगा? मतलब निम्न समीकरणों को आप चेंज करने पर इसका आंसर आप क्या दीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसका पीडीएफ आपका ग्रुप में डाल दिया गया है। ग्रुप में पीडीएफ जितना छूटा हुआ था वो सारा पीडीएफ को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ग्रुप में ज्वाइन करके प्रिंट करवा के यूट्यूब से टिक आउट कर लीजिएगा आंसर को। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 में गुना किया, 4 12, और 8 में से 6 घटाया, 8 में से 6 घटाया, सॉरी 1 मिनट भाई, 3 और 4 को जोड़ा तो 7 है।
और 8 में से 6 घटाया तो कितना आया 14। इसी प्रकार अगला फॉलो करेगा 6 और 3 9, और इसमें से घटाएगा तो कितना आएगा 9 में से 7, 2 घटाइएगा 7, 9 7 63, सही है। इसी प्रकार 4 है, इसमें से ये हो गया 4, ठीक है। और जोड़ना है, सॉरी भाई 1 मिनट, आप समझ गए, 4 + x गुने घटाइएगा कितना आएगा 3, और बराबर में दिया हुआ है 36। यहाँ से x के मान निकालना है। अगर आप x के मान निकालते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 8। क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा 8। फिर से इन दोनों को जोड़ कर इन दोनों को अंतर से गुना करके बीच में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? भाट 11, 35, 107, 323। तो देखिए यहाँ पे पीछे से तो पता नहीं चलेगा, यहाँ से आपको पता करना होगा। तो 11 तिया 33 और 2 35, 35 तिया 105 और 2 107, 107 तिया 7 121 और 2 23, मतलब 3 से गुना करके और 2 जोड़ा गया है। तो 11 3 गुने 3, 3 गुने 3 + 2 11, 11 तिया 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 3 भरा जाएगा। एस के एम ए आर 5 मित्र है। लंबाई में एस जो है के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है। यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति जिसमें 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं, मतलब मध्य में कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। उन पासा का चयन करें जिन्हें लाइनों के साथ दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए और छोटा करना होगा। देखिए यहाँ पे इसके मोड़ के बनाना है। यहाँ विपरीत चेहरे पे आप जब कीजिएगा तो 3 के विपरीत क्या होगा? 5, 2 के विपरीत होगा 6 और 1 के विपरीत होगा 4। इसलिए इस आकृति में अगर देखा जाए तो कौन कौन फॉलो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे निकटवर्ती सतह 3 2 5 मतलब स्टैंडर्ड डैश है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर बी भी इसका होगा, तो मतलब 1 और 2 सही है। तो केवल क्या हो जाएगा? सी, केवल सी, केवल सी फॉलो करेगा। पाणिनि कृत अष्टधाई किससे संबंधित है दोस्तों? तो पाणिनि व्याकरण से संबंधित है। पाणिनि किससे संबंधित हो? व्याकरण से। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेख का एक संग्रह प्रकाशित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपको याद होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, एक कहाँ हुआ था? तो सबको पता है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर में कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो कर्पूरी ठाकुर का। किसे? कर्पूरी ठाकुर का। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? तो नासा ने। किसने किया है? नासा ने। नासा ने चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रैंक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक। अमृतसर से कोलकाता तक। इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है?
तो लूनी नदी। लूनी नदी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के नजदीक अरावली रेंज की पुष्ट घाटी से शुरू होता है और दक्षिण तक रेगिस्तान के माध्यम से 495 किलोमीटर की यात्रा करता है। गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? इसका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के। किसके? मोरारजी देसाई में। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार के परिवर्तन कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होता है। एक आदर्श परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है। तो द्वितीय शक्ति क्या होगा दोस्तों? तो द्वितीय शक्ति P2 यहाँ पे 100 वाट हो जाएगी। क्या होगी? 100 वाट। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक में शक्ति समान होता है। याद रखिएगा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक शक्ति और द्वितीयक शक्ति दोनों क्या होती है? समान होती है। तो इसमें भी 100 वाट, तो इसमें भी क्या होगा? 100 वाट। एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट और सप्लाई वोल्टेज का संबंध क्या है? तो वितरित वोल्टेज की तुलना में करंट 90 डिग्री के पीछे होगा। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करती है किस पे? तो लोड करंट पे। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है किस पे? तो लोड करंट पे। एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितनी होना चाहिए? तो 50 हर्ट्ज। एक इलेक्ट्रिक स्टोव को संचालित करने के लिए 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आवश्यक होती है। भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है तथा विदेशों में 60 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। डीसी ड्राइव सिस्टम की गति नियमन इकाई है। फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर के निर्देशों का मिलान करती है और उचित सिग्नल किसको भेजती है? तो फायरिंग सर्किट को भेजती है। फायरिंग सर्किट को। एक परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा संधारित्र हो तो धारा एवं वोल्टता के बीच कला अंतर क्या होता है? तो π/2 का अंतर होता है। एक प्रेरण मोटर कैसी धारा होगी यदि बैक विद्युत वाहक बल का मान 0 हो? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मान 0 हो तो कैसी धारा होगी? तो अधिक धारा होगी। क्या होगी? अधिक धारा। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज पे डॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो एक श्रेणी अतिभार ट्रिप कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार के ट्रिपिंग व्यवस्था होता है। कौन कौन है? दो। तो श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री डॉट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैर द्रवगाही, गैर ज्वलनशील, अम्लरोधी। सभी विकल्प सही। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार किसी भी उपरेखीय और प्रकाश के निर्गम की अधिकतम संख्या डॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है
तो एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक युक्ति जो वांछित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी शक्ति ऐसी शक्ति में बदलता है जो कहलाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो डीसी को एसी में वांछित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति बदलता है, जबकि रेक्टिफायर इसके विपरीत होता है। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। 500 केवीए तक आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर इससे फुल फॉर्म होता है। तो 500 केवीए तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? तो वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयोग की जाती है तो एसी ड्राइव में क्या हो जाएगा? एसी ड्राइव में। निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? तो धातु के ट्यूब के कंसील्ड वायर में। वोल्ट मीटर के परिचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है तो सेकेंडरी के फेरों की संख्या से अधिक होती है। क्या होती है? सेकेंडरी फेरों की संख्या से अधिक। उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरश करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उपयुक्त है? तो बॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर। बॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी, तो वह कौन सा होता है? तो परिपथ वियोजक। क्या हो जाता है? परिपथ वियोजक। शैडेड पोल मोटर की दक्षता कितने प्रास तक होती है दोस्तों? तो 5 से 30% तक। 5 से 30% तक। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? तो वायु से शुष्क होने वाली वार्निश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। किसी कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है तो स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करें और फिर परिपथ को स्वतः जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। माइक्रोवेव ओवन में कार्य करते समय आवृत्ति होती है तो माइक्रोवेव ओवन में कार्य करते समय आवृत्ति अति उच्च आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी सी। क्रमशः आर तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया है। अगर आर प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति कितनी होगी? तो 10 वाट होगी। क्या होगी? 10 वाट। देखिए दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो अंतर दोनों का वोल्टेज क्या होगा? समान होगा। दोनों का वोल्टेज समान होगा। आरएल परिपथ में धारा में क्षणिक वृद्धि पर होने पर अधिकतम प्रारंभिक मान किसका होता है? तो प्रतिरोध पात का। प्रतिरोध पात का। ऑप्शन नंबर ए। 1500 आरपीएम पे चलता हुआ 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति पर ईएम उत्पन्न करता है तो इसका हर्ट्ज क्या होगा? तो आवृत्ति पर हर्ट्ज आवृत्ति पूछ रहा है तो आपको एनएस बराबर दिया हुआ है और P बराबर दिया हुआ है, F बराबर पूछ रहा है तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि NS बराबर क्या होता है? 120 F बटा P। तो यहाँ से F निकाल लीजिएगा, 120 होता है। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 25 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 25 हर्ट्ज। ग्राइंडिंग पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो
ग्राइंडिंग पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे या उतर जाएंगे। पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडिंग पहिए की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। यदि तीन प्रतिरोध 6 ओम, 15 ओम, 9 ओम को श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को अगर जोड़ा जाए तो सबसे अधिक प्रतिरोध का मान आएगा और समांतर क्रम में होगा तो ज्यादा होगा। जैसे RS बराबर क्या होगा, सीरीज बराबर तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें जोड़िएगा तो सीधा आएगा। वही 1/RP बराबर 1/ बीच में आता है, तो ए जो आता है ना, जो इनके बीच में ही उत्तर आएगा, लेकिन ए जो श्रेणी क्रम में आता है वो ज्यादा आता है, इसलिए सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से अधिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है? तो अर्थ लाइन को। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस हरे रंग के कोडित किया जाता है? तो अर्थ लाइन को। निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकार में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है? तो सिरेमिक। क्या होता है? सिरेमिक। सिरेमिक संधारित्र उच्चतम धारिता मान उपलब्ध करा सकता है। छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो बॉडी। क्या होता है? बॉडी। हीट स्टोन बीज का क्वेश्चन है। दिए गए हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करें। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम। क्या हो जाएगा? 6 ओम। इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य बाधा के स्तर को IEC 61,000.6 मानक द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पे ट्रिप नहीं होनी चाहिए? तो मध्य लाइन पे ट्रिप नहीं होना चाहिए, मध्य में ट्रिप नहीं होना चाहिए। स्टार क्रम में संयोजित तीन एक समान प्रतिरोध एक संतुलित 3 फेज वोल्टेज वाले स्रोत से जुड़े होने पर कुल 4000 वाट वैद्युत शक्ति की खपत करता है। यदि अब प्रतिरोधों को डेल्टा क्रम में संयोजित करके समान स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रति फेज व्यय होने वाले वैद्युत शक्ति क्या होगा? तो देखिए, डेल्टा में खपत शक्ति निकालिएगा तो 3 गुना स्टार में खपत शक्ति होता है, तब 12,000 वाट आएगा। तीनों एक समान प्रतिरोध है, तब प्रत्येक फेज में व्यय क्या होगा? समान बहेगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ना वो 4000 वाट हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, डेल्टा में खपत शक्ति बराबर होता है 3 गुने स्टार में खपत शक्ति, तो 3 गुने 4000 कितना होगा? 12,000 वाट। और तीनों एक समान प्रतिरोध में है, तब प्रत्येक फेज में जब व्यय निकालिएगा तब कुल व्यय शक्ति बटा प्रतिरोध होता है, तब 12,000 बटा 3 हो जाता है, कितना होगा? 4000 वाट। तो कितना हो जाएगा? 4000 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4000 वाट ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पे संचालित होने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? तो 1000 वोल्ट। कितना होता है? 1000 वोल्ट। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो ऊर्जा का किसका है? लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा से। लाइट परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नाव वाली होती है? तो हरे रंग की नाव वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक परिपथ के चुंबकीय कपलिंग किससे बढ़ाया जाता है? तो निम्न इलेक्ट्रिकल्स सामग्री का कोर उपयोग। निम्न
रिलक्टेंस का सामग्री का कोर उपयोग, ऑप्शन नंबर सी। जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तब आवृत्ति क्या होता है? तो जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तब आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात जब अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो आवृत्ति बढ़ती है। जब अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इनमें से एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्लिप्ड रिंग हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो तांबा। स्लिप्ड रिंग हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो रिले का मुख्य कार्य फॉल्ट ढूंढना। क्या? फॉल्ट ढूंढना। किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। किसी सिंक्रोनस मतलब तुल्यकालिक मोटर जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में प्रयुक्त मुख्य घटक निम्न में से कौन सा होगा? तो डायोड ब्रिज। क्या होता है? डायोड ब्रिज या इनपुट कन्वर्टर कहा जाता है। स्कॉट संयोजन को डॉट डॉट में बदलने में उपयोग किया जाता है। तो 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए स्कॉट संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 फेज आवृत्ति को 2 फेज आवृत्ति में। एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो चालन के माध्यम से। किस प्रकार से? चालन के माध्यम से। किसी चालक सामग्री को गर्म करने के लिए उसकी चालकता क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लघु परीक्षण रेखा पर फेज दोष के लिए डॉट डॉट प्रकार को रिले पसंद किया जाता है। तो प्रतिघात प्रकार। किस परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है? तो लिफ्ट परिपथ में। कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है लिफ्ट परिपथ में।